यह कथा महाभारत के मूल ग्रंथ में सीधे सीधे नहीं मिलती, बल्कि पुराणों, लोक कथाओं और कथावाचकों की परंपरा में कही जाने वाली एक अत्यंत रहस्यमयी और भयावह कथा है। इसीलिए यह कथा पढ़ने में इतिहास नहीं, बल्कि धर्म, दर्शन और कर्म का गूढ़ संदेश लगती है। मरते हुए शकुनी का दुर्योधन से कहा गया रहस्य एक दबा हुआ सत्य, जिसने दुर्योधन की आत्मा तक को हिला दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की ओर था। कौरवों का लगभग संपूर्ण नाश हो चुका था। कर्ण वीर गति को प्राप्त हो चुका था। दुःशासन मारा जा चुका था। भीष्म शरशैया पर थे। द्रोणाचार्य और कर्णपुत्र घटोत्कच जा चुके थे। अब रणभूमि में शकुनी भी घायल अवस्था में पड़ा था। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी अजीब सी चमक थी। दूर खड़ा था दुर्योधन, जो बाहरी रूप से राजा था, पर भीतर से भय और अकेलेपन से जूझ रहा था। शकुनी ने दुर्योधन को पास बुलाया। शकुनी ने कांपती आवाज में कहा, दुर्योधन, मेरे पास आओ। अब समय आ गया है वह सत्य बताने का जिसे मैंने जीवन भर छिपाए रखा। दुर्योधन पास आया। उसने सोचा शायद मामा कोई अंतिम राजनीति या उपाय बताएंगे, लेकिन जो सुनने वाला था वह राजनीति नहीं, विनाश का रहस्य था। शकुनी ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा, दुर्योधन, क्या तुम जानते हो, यह युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने पिता और भाइयों के लिए रचा था। दुर्योधन चौंका। शकुनी ने कहा, जब मैं किशोर था, हस्तिनापुर ने छल से मेरे पिता सुभल और मेरे 100 भाइयों को बंदी बना लिया। उन्हें भूखा रखा गया, धीरे धीरे मरने दिया गया। मेरे पिता ने मरते समय अपने हाथ की हड्डियां मुझे दी और कहा, इनसे ऐसा पासा बनाना जो कुरुवंश का सर्वनाश कर दे। शकुनी ने कांपते हुए कहा, वे पासे केवल लकड़ी या हड्डी नहीं थे दुर्योधन, उनमें मेरे कुल का शाप, मेरे पिता की अंतिम सांस और निर्दोषों का क्रंदन बसा था। जब भी वे पासे गिरते थे, वे तुम्हारी नहीं, मेरी आत्मा की इच्छा से चलते थे। दुर्योधन की आवाज फूट पड़ी, तो क्या मैं केवल एक मोहरा था? शकुनी ने पहली बार जीवन में आंखें झुका लीं। हां दुर्योधन, तुम राजा नहीं थे, तुम प्रतिशोध का साधन थे। फिर शकुनी ने वह कहा जिससे दुर्योधन सचमुच कांप उठा, तुम्हारी मृत्यु भी तय है भांजे, और उसके बाद मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन याद रखना, इस युद्ध में सबसे अधिक नुकसान तुम्हारा नहीं, तुम्हारी आत्मा का हुआ है। शकुनी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मैंने अपना प्रतिशोध पा लिया, पर धर्म नहीं पाया, और तुम सत्ता पाकर भी कुछ नहीं पा सके। यह कहते ही शकुनी की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। दुर्योधन वहां खड़ा रह गया, न क्रोध, न गर्व, न अहंकार, केवल एक प्रश्न, क्या मैं सच में खलनायक था या किसी और के श्राप का हथियार? दुर्योधन को दिए गए अंतिम शब्द और वह कड़वा सत्य जो कभी ग्रंथों में खुलकर नहीं लिखा गया। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि मानव मन, अहंकार और प्रतिशोध की सबसे बड़ी सीख है। प्रतिशोध वृद्धि देता है, पर दृष्टि छीन लेता है। अधर्म से प्राप्त सत्ता अंततः शून्य छोड़ती है। जो दूसरों को मोहरा बनाता है, वह स्वयं कर्म का मोहरा बन जाता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या शकुनी ने अपने भांजे के साथ सही किया? क्या शकुनी का निर्णय सही था? क्या शत्रुता धर्म से ऊपर हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महाभारत के अनकहित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।